पिछली सरकारों के पास अपने परिवार का पेट भरने की फुर्सत ही नहीं थी। जमीन लुटवाने की फुर्सत मिले तो विकास करें। अभी आपने देखा होगा, परसों ही देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था, चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी, सख्ती से लगाम लगेगी, और उसी लगाम के क्रम में आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। बहनों और भाइयों, आपने अच्छा विधायक दिया, पैरवी हुई। आपने अच्छा सांसद दिया, कार्य आगे बढ़ा। आज यहां पर रोहिन नदी का ये बैराज बन गया, 16,000 अन्नदाता किसान लाभान्वित होंगे। एक और विकास, किसान का विकास है, नौजवान के लिए नौकरी और रोजगार है, बेटी को सुरक्षा और स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय बनाए जा रहे हैं। आज यहां पर मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय भी बनाया जा रहा है। इंटीग्रेटेड कैंपस होगा, प्री प्राइमरी से लेकर के, यानी नर्सरी से लेकर के सीनियर सेकेंडरी लेवल तक, 12वीं तक एक ही कैंपस में एक विद्यालय हमने महाराजगंज के लिए स्वीकृत किया है। केवलापुर में पहला विद्यालय बन रहा है, और फिर इसको अगले चरण में हर विधानसभा क्षेत्र में बनाएंगे। इसके बाद हर विकास खंड में बनाएंगे। मैं अभी से कहूंगा, सभी जनप्रतिनिधिगण और प्रशासन भी और एक विधानसभा क्षेत्र में 15-15 एकड़ जमीन आरक्षित करके रखिए। अच्छा विद्यालय देंगे आपको, बहुत अच्छा विद्यालय देने जा रहे हैं, जिससे हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई करके जाएंगे। बहनों और भाइयों, पिछली सरकारें तो एक जनपद एक माफिया पालती थी। हमने उनके माफिया का स्थान अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के लिए दे दिया। महाराजगंज में भी मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हो चुका है, मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हो चुका है। आज यहां पर हर एक क्षेत्र में नया कार्य प्रारंभ हुआ है। महाराजगंज अब पिछड़ा जिला नहीं है, उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य भी नहीं है। अब यहां पर कोई ये नहीं कह सकता कि उसको शासन की योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। अभी बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश जीरो पॉवर्टी के एक कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, जिसको अब तक शासन की किसी सुविधा का लाभ नहीं मिला है और अब किसी पात्रता की श्रेणी में आता है। बहनों और भाइयों, उसका सर्वे का काम अंतिम चरणों में चल रहा है, और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, अगले 3 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश से गरीबी को हर हाल में पूरी तरह समाप्त करके एक समृद्ध राज्य के रूप में स्थापित हमें करना है। जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए, जीरो पॉवर्टी के इस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में भी हम स्थापित करेंगे।